वहाँ पर माता जी साजा, स्थान नहीं था, एक साजा था। हाँ, तो छज्जा, छज्जा, वो लोग छतरी टाइप, छतरी नहीं, पत्थर की गुफा, पत्थर की गुफा, छोटी सी गुफा, कोई बड़ी नहीं, सीधा रहा। उसमें क्या कि वो बकरियाँ चर रही थी, तो वो थोड़ी देर दोपहर के 3 बजे थे, 2 बजे वो खाना वाना रोटी तो लेके जाते थे, बांध के खाई होगी। तो 3-1 बजे वहाँ पर वो थोड़ा सुस्ता रहे थे, बच्चे थे 12-13 साल के। उसके सुस्ताते वक्त ही एक बाबा और बाबी के रूप में 2 लोग आए और उनको बोला कि निबा, हमको के भूख लगी है, थोड़ा दूध पिला। तो बच्चा है, 13 साल का बच्चा, तो वो तो नादानी होता है और वो डर लग, उस टाइम डाकण भूतन वो खूब था, डर चल रहा था, डर बहुत थी। तो वो उन कन्फ्यूजन में हो गए, उनको एकदम डर लग गया कि मेरा मैथ कभी मिला ही नहीं, मेरे नाम से बुला रहे कि निबा को भूख लगी है, मेरा नाम कैसे इनको मालूम। तो वो डर गए। तो फिर माता जी ने कहा, उनके सर पे हाथ फेरते कि बेटा डर मत, हम डाकण भूतन नहीं है बेटा, मैं माँ हूँ, जा बेटा एक थोड़ा दूध ले आ, जो बकरी का जो भूख लगी है पी लेते। तो उन्होंने क्या किया कि वो जाकर के बकरी को पकड़ के धोने लगे। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये बकरी का दूध नहीं, वो पाठ है, उसको ले। तो 5-6 महीने की पाठ थी। तो पाठ तो उन्होंने कहा साहब तो आतो बा के पाठ है। पाठ मतलब कुंवारी बकरी बच्चा होता है ना, जो अभी मतलब जैसे जीव वो थोड़ा बाड़े में से बाहर निकलता है, 3-3.5 महीने तक तो वो बाड़े में ही वो खाता है, डाली वाली ला के अंदर है आ रहता है। उसके बाद में वो 3-4 महीने बाद में वो फिर उसको बाहर निकालते। तो वो बकरी 12 महीने के बाद में गर्भावस्था स्थिति में आती है। 12 महीने के 1.25 साल बाद वो 8-9 माह का वो बच्चा था, बच्ची थी, पाठ थी। तो माताजी ने उसके ऊपर हाथ फिरा के बेटा इसको लो, तो चाहिए तो कुंवारी पाठ है। कुंवारी मतलब ब्याही हुई नहीं है, तो इसका दूध कैसे आएगा, ये तो कुंवारी। माताजी ने कोई नहीं बेटा इधर लिया, लाया और उन्होंने हाथ घुमा के उसके ये आंचल हो गए, अब गए इसको दो के पिला। तो परुए होते हैं अपन, जैसे आपके बाजू तो आप जानते हो, मतलब परुओं में लोग अपने जंगल में होते हैं तो कै में धोते, परुए बनाते, जो ये पड़ास होता है, पड़ास के जो पत्ते हैं उसका परुआ बना करके फिर उसमें दूध वो दो उनको दिया दोनों को। तो माता जी ने और महादेव जी ने वो दूध थोड़ा थोड़ा पिया। उन्होंने पीने के बाद में उसको क्या कर ले बेटा निबा तू भी पी ले। तो वो डर गए कि अब मेरे को दूध पिला रहे, शायद मुझे भी साथ ले जावे। तो अरे नहीं जगह कि नहीं ले पी बेटा। अब वो सामने बैठे, आप जैसे बैठे और मैं बैठा हूँ, तो मना वो कह रहे कि पीना लो थोड़ा ले पी। तो वो डरने लगे, डर मत कटे बोले। तो उन्होंने थोड़ा बहुत पिया, थोड़ा बहुत वो कपड़ों पे डल गया। फिर उन्होंने कहा कि बेटा घबरा मत, मैं माँ हूँ, तेरे कुछ मांगना हो तो मांग। तो उन्होंने कहा कि बस कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आप तो पधारो, आप जाओ तो थोड़ा मारो, मेरा गाड़ा छूट जाए, मैं यहाँ से कब फ्री हूँ इनसे। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा घबरा मत, तेरा नाम अमर होगा दुनिया में और मेरे पीछे बेटा तेरी भी पहचान होगी, और तू चिंता मत कर, दुनिया का कल्याण तेरे मार्फत दुनिया का कल्याण होगा। उनके दिमाग में बैठी नहीं, 12-13 साल का बच्चा के क्या है क्या नहीं, घबरा गए। फिर उन्होंने कहा ठीक है। तो माता जी ने कहा बेटा घबरा मत, ये इस पार्ट को थोड़ा उस साइड में, वो तेरे वापस इसको एवड़ में हाँक दे। तो वो लेके पार साजे से पर बाहर निकला वो पहाड़। जैसे वो वापस बकरी को छोड़ के आए, बाहर आए कि वो महाराज वापस गुफा में आए कि बाबा भाभी दोनों गायब, कोई नहीं। तो उन्होंने कहा था जाते हुए कि बेटा कोई तेरे को मांगना हो तो घबरा मत, शाम के वक्त इस देवर की मेरे सामने है ना ये नेड़ी, यहाँ आ जाना, तेरे कोई मांगना हो तो मैं तू मांगेगा जो दूंगी। तो उन्होंने कहा बस आप तो पधारो, जो को बात के मन तो आप आशीर्वाद चाहिए, दिया चाहिए, कोई बात नहीं बेटा। फिर वो जैसे ही उन्होंने देखा कि इधर देखा वो बाबा भाभी कहाँ गए, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर ऊपर नीचे देखा। फिर वो तो डर गए कि सब भागो जो को बात, अभी तो पिंड छूटा। फिर उन्होंने बकरियों को वहाँ से 3 बजे वहाँ से डंडा लेकर बड़े को बगाड़ के सिर्फ शाम को 5-4 बजते थे, 4:30 तक घर में ले आए। घर ले उन्होंने, घर वालों ने कहा कि यार इतनी जल्दी आज कैसे लेके आया। तो वो तो घबराहट, डर गया, घबराहट में उसको वो बुखार टाइप एकदम लग गया ना, उसको बड़बड़ाने लगा, आज तो मर जाता ना, आज तो मुझे ले जाता, खा जाती, डाकन मिली, डाक माता जी मिलन, बाबा मर गया। उस डर के मारे वो बड़बड़ाने लगा, तो क्या हुआ क्या। इतने उनके काका जी अंकल वो बेचारे ढूंढते ढूंढते के हमारे भतीज निबान देखे हो गया, मेरा टोला देखा क्या, मेरा मोरा टोला तो क्या बताओ ले निकल गया। तो घर गए शाम, वो भटक के आए। फिर उन्होंने पूछा कि क्या बात है आज वो का। तो बच्चा था, बच्चे को थोड़ी सांत्वना दी, सब घर वाले इधर उधर उनको समझाया
कि बेटा चिंता मत कर, मैं आती हूँ। तो वो मना कर दिया कि मैं आज के बाद में, काका जी तो रोज़ कहीं पीछे रह जाते, कहीं इतना घना जंगल है, आज तो मैं बड़ा मुश्किल से बच के आया हूँ, मैं आज के बाद में बकरी चराने नहीं जाऊँगा। मैं तो कहीं दूसरी जगह बोले, वो होते पहले ठिकानों में राजपूतों के वहाँ होते थे, तो वो गाय होती थी, भैंसे होती, तो उनके पाड़े चरा दूंगा, बछड़े टोगड़ियाँ चरा लूँगा, उनकी गायें चरा लूँगा। हाँ, न वो घरों में रखते हैं मवेशी, तो घर गौशाला तो थी नहीं उस टाइम, तो गौशाला तो अभी हुई है, पहले वो सब घरों में रखते थे। तो जितके भी जो बड़ा जागीरदार जमींदार होता था, उनके पास में गाय भैंसे ज़्यादा होती थी, तो उनके मैं सागरी रह जाऊँगा, सागरी मतलब नौकर रह जाऊँगा, तो मैं वहीं चलाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। आज तो मुझे तो बड़ी मुश्किल से छूट के आया, एक बाबा और भाभी मुझे खा जाते, वो इतना डर गए, इतना डर के। फिर उनको समझाया, फिर सब परिवार वाले शामिल हुए और कहा भाई हुआ क्या तेरे। फिर उसने कहा, तो कि उसने कोई बोला था तो कहा हाँ क्यों कहो शाम को आ जाना, पण एकला आवजे, थारे कोई मोंगनो गए तो मोंग मुदो जो सोमरा तू देवर की में आ जाना। तो ये सामने जो है ना टेकरी, ये वेरो छोड़, वहाँ उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने ऐसा कहा था, तो उन्होंने लगा क्या एक बार देखो तो सही, क्या असलियत ये बच्चा है, बच्चों वाली बात कर रहा है, इसके कोई डाकन लग गई कि भूत लग गया कि क्या होगा, कंफर्म तो करे। तो फिर उन्होंने वो साथ में अंकल को भेजा उनके काका कि ये साथ आ रहे तो चले। तो वहाँ गए संध्या की टाइम में, तो वो संध्या वक्त गए, बड़ी मुश्किल से तो उनको लेके गए। तो वो माताजी का वचन था कि अकेले आना, निम्बा तू अकेले आना, तो वो साथ थे। तो अब वो आगे जावे तो पीछे जाम जूम और मंदिर जैसे आरतियाँ होती हैं, झांझर झिंग बजी वो हो रही है, जैसे सेवा हो रही है, वो दिख रहा है, लेकिन उनको दिखा कुछ नहीं। लेकिन उनको भी कन्फर्म हुआ कि कुछ ना कुछ बात तो है, मंदिर जैसी आवाज़ है, झालर बज रही है, जो हो रही है हो रही है। फिर वो वापस घर गए, घर जाने के बाद में फिर माता जी ने वो बात थोड़े दिन समझाया, शांत रहे, 4-6 महीने वो बात भूल गए सब, भाई क्या वही की बच्चे वाली बात है, कोई हो गए। उसके बाद में निम्बा जी के शरीर में प्रवेश होने लग गया माता जी का। फिर वो नई जूनी बातें करने लगे, वो कहने लगे कि भाई बिना बैलों के गाड़ियाँ चल रही है, वो हो रही है, ऐसे वो बताने लगे, बिना बैलों के पानी बाहर आ रहा है, मतलब लाइट से मोटरें चल रही, ट्यूबवेल से मोटरें चल रही, जो कि बिना बैल के तो कोई संभव ही नहीं था, पानी कैसे बाहर निकालेंगे। बिना बैल के अपने जाते सवारियाँ थी, बैलगाड़ियों कोई साधन बस कोई है तो ही नहीं, उसके बाद में है, तो ये कैसा ज़माना आएगा। वो ऐसी ऐसी बातें करने लगे, नहीं दूर की कहीं दुनिया में कहीं कोई हादसा घटना हो जाती तो वो बताते वो घटना है, जबकि कोई मीडिया था नहीं। वो 4-6 महीने 12 महीने बाद बात आती कि उसमें ऐसी जगह ऐसी बात हुई कि ऐसा हुआ, वो काल बारिश कोई भी चीज़ कैसा वर्ष होगा वो। तो माता जी का उन पर मेहरबानी होनी चालू हुई। तो फिर वहाँ पर माता जी 4-5 साल वहाँ ऊपर उन्होंने माता जी की सेवा पूजा अर्चना की, ऊपर पाकर पे। फिर एक हमारे गांव के जैन वोतावत होते हैं, जैन, जैनों में गोत्र होती है, वोतावत गोत्र हमारे गांव में है। तो उनके छेड़ा छेड़ी शादी होती तो इनके भी पहले छूड़े होते थे। अच्छा, जो हाथी दांत के चूड़े बांधते थे, तो उसका भी कोई टाइम पीरियड हाँ होता है? हाँ, तो वो उसमें छेड़ा छेड़ी बांध के लगन होते थे। उस टाइम वो चूड़ा छेड़ी पहनते, तो हाथी दांत के पहन के जाते थे। अच्छा, तो उनके भी पहले अपने जैसे दूसरी जातियों अदली भी होती है ना, एक साथ में जाती है, नई मैरिज होती है, उसको जिसको हमारे भाषा में वहाँ अणियोर कहते हैं। हाँ, और हम वन हाथी का अणी ने वो भेजे वन। अच्छा, अपने का कहते हैं अड़वर तो हम तो अड़वर कहते मोआ वणी ने हाथी मेला गए जेवा। अरे मैं मार थोन की वो भी अदली भी, हमारी भाषा में उसको अदली भी बोलते कि वो साथ में जाती है और वापस वो शादी के बाद में एकदम अदली भी साथ में। तो उसने क्या हुआ कि समझदार थी लेडी, तो पावड़ियों में चढ़ते वक्त उसका गिर गई पत्थर से, रास्ता तो था नहीं, टेढ़े मेढ़े संकरे रहते, तो वो गिरते ही उसके वो छूड़ा फूट गया। तो ये सुहाग का निशान था। तो उसको लगा कि मेरे यार सुहाग के लिए तो मैं वहाँ माता जी के धोख देने जा रहे, नमने जा रहे, और मेरा सुहाग फूट गया। तो वो रोने लगी, क्योंकि पहले विधवा जीवन बहुत कठिन था, लोग जीने नहीं देते थे कि साली ये कुटला आई, ऐसी आई, मरा, छोकरे को खा गया, वो खा गया, और नहीं वो हाँ अब नहीं दूसरा शादी कर सकती थी, तो उसके लिए बहुत नरकीय जीवन होता था। तो वो रोने लगी। तब माताजी ऊपर वहाँ भाव रम रहा था, तो माताजी ने कहा, निम्बा जी के शरीर में माताजी का प्रवेश करा था, तो कहा कि भाई आज ये मेरे जगह छोड़ने का समय आया, एक अबला की पुकार है आज बेटा, और वो भाव उतर गया।
तो उन्होंने कहा कि भाई कौन आ रहा है, लोग देखने लगे, न्याय हो रहा था, कोई दिख भी नहीं रहा है, झाड़ियाँ बहुत थी। 1 कलाक भर बाद में वो छेड़ा छेड़ी बांध के ऊपर आए। ऊपर आते ही वापस माता जी आए, उनके शरीर में प्रवेश हुआ। पर नीम्बा जी ने कहा उनको कि बेटा रो मत। अदली को बोला कि अदली भी तो आती है बेटा, जा, नो डाउ डाया चूड़ा टूट गया इसका, पर बेटा इस गांव में सबसे सवाए रखेंगे तुमको, बतावतो को सवाया राखो, गोमती हंगोती सवाया तो ने राखो, चिंता नहीं करनी बेटा, थोड़ी जोड़ा जोड़ी अमर रही, थोड़ी जिंदगी पार करें पसे जाओला और वो खूब फल बाधित कराओला। वो कहा उनको और फिर सांत्वना दी। फिर नीम्बा जी को आदेश दिया माता जी ने कि बेटा मेरी उत्तर दिशा में जहाँ भी मेरा त्रिशूल कोने में, आज भी वो त्रिशूल, हाँ वो त्रिशूल बड़ा सा है। त्रिशूल है कोने में मूर्तियों के पास में, मूर्तियों के पास। और उसमें वो बैल के पेड़ है, अच्छा वो पत्थर के बैल के पेड़ है। तो वो निशानी में जहाँ दून वहाँ कंकु के चाटने, और वो वहाँ जाके मेरे मंदिर की स्थापना कर देना, नीम्बा जी को बोला। तो ये नीम्बा जी ने उस टाइम, फिर दूसरे दिन सब गांव वाले यार वो आया उस रास्ते से, तो आज भी वहाँ सांटों पे रगड़ के निशान है, जैसे आया रथ नीचे उतरा माता जी के, और वहाँ कंकु के चाटने हुए थे। तो गांव वाले नीम्बा जी सब साथ में उधर से होते होते आते आते यहाँ आकर के वो स्थापित छड़ी यहाँ स्थापित मिली। तो देखो फिर यहाँ पर माता जी की स्थापना उन्होंने, नीम्बा जी ने यहाँ पर की। तो ये मंदिर शिखरबन विक्रम संवत 1955 में बन के शिखरबन तैयार हो गया था। अच्छा, अभी 2080 चल रहा है। अच्छा, कितना? 2080। हाँ, जबकि 1955 में ये शिखरबन नीम्बा जी ने बना करके उनके हाथ से बन गया था। पूरा मंदिर भी बना के तैयार हो गया था। तो प्रतिष्ठा करनी थी शिखरबन, तो छपना काल पड़ गया। अच्छा, 56 में, 1956 में छपना काल, जब अंग्रेजों का शासन था। तो उस टाइम क्या कि अंग्रेजों ने तो ध्यान दिया नहीं, क्योंकि उनके तो कोई लेना देना नहीं था, खूब लोग मरे बेचारे। और छड़िए वो का सपने काल की तरह मवेशी भी मरी, लोगों के खाने के लिए भी कोई, तो भूख मरी आई। तो उन्होंने पेड़ों की छालें उतार उतार कर उसको पीस पीस के खा करके वो टाइम पास किया। तो इसलिए इसकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकी। फिर 57वां पाका, मतलब 57 में सगाल हुआ। तो 57 में अच्छी पैदावार हुई। 58 में इस मंदिर की शिखरबन प्रतिष्ठा नीम्बा जी के हाथ से 1958 में इसकी शिखरबन प्रतिष्ठा हुई। तो आज भी जेठ महीने की अपने पूनम को इसकी स्थापना हुई, प्रतिष्ठा पूरी हुई। और आज भी दर शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ महीना आता ना, उसमें आज भी इसकी ध्वजा, वो लिखा हुआ है, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है ध्वजा। तो वो जेठ पुणे की पूनम को ध्वजा हमारे परिवार की तरफ से आज भी इसकी चढ़ाई जाती है। आपका चौथी पीढ़ी, हमारा ये जनरेट चौथी पीढ़ी है। चौथी पीढ़ी। आज नीम्बा जी को समाधि लिए 78 में लिया था, 103 वर्ष हो गए समाधि। अच्छा, वो नीम्बा जी आपकी क्या लगते थे? मेरे परदादा, मतलब फर्स्ट पीढ़ी थी। फर्स्ट पीढ़ी वो, फर्स्ट पीढ़ी थी। दूसरी पीढ़ी ठाकरी भी हूँ, ठाकरी जी उनके बच्चे थे। उन्होंने भी जीवन पूरा माँ के चरणों करके मन गया। उसके बाद मेरे पिताजी माणक राम ने। उसके बाद मेरी चौथी पीढ़ी, ज्येष्ठ पुत्र को माँ का वसन है ठेठ से कि माँ की सेवा में समर्पण करना ही करना, ये माँ का आदेश है। तो इसीलिए माँ की वारी है। वो तीनों समाधियाँ सामने, वो तीनों उनकी समाधि। तो फिर यहाँ से वो माता जी सबकी आशाएं पूरी करते। तो आशा पूरी माँ के नाम से ये, पहले यहाँ बालेश्वर सोहानों का शासन था। चौहानों का बालेश्वर सोहानों। अच्छा, बालेश्वर चौहान। बालेश्वर सोहान, बालेश्वर पहले बालिया सोहन, बालिया होता ना, वो कैटेगरी। बालेश्वर सोहन, बालिया सोहन पहले उनकी थी वो। अच्छा, फिर उनका शासन खत्म हुआ, राणा जी और उनके उदयपुर और श्री दरबार के वो के लोग, उस टाइम से माता जी का। फिर देवड़ों का शासन आया। तो अभी यहाँ पर देवड़ाओं का शासन है। अच्छा, श्री दरबार के पाइप। तो ये वंशानुगत हमारी चौथी पीढ़ी है सेवा में। तो माता जी सबकी जो इच्छा है, मनोकामना, कोई भी आता है लेके जाता है, वो सबकी पूरी करते। तो ये आशापुरी नाम से माता जी प्रख्यात हुई। बाकी इसका यूँ असली ये पहाड़ का नाम डेढ़िया मगरा है, राजस्व रिकॉर्ड में अंग्रेजों का। ये मेंढक, हाँ ये पूरा है ना, मेंढक गटा है, जैसे मेंढक होता है ना, उसका बना हुआ आकृति इसकी। नीचे से देखो, लंबे से, ऊपर से सैटेलाइट से कराओ तो ये मेंढक जैसा है, क्योंकि नीचे से ये पीछे फिर ये छोटा फैला हुआ उजे। तो ये डेढ़िया मगरा के हिसाब से माता जी ने दर्शन, ये डेढ़सी के नाम से पूजी गई, लेकिन आशापुरी माता जी है। तो आज भी प्रख्यात आशापुरी माँ के नाम से सबकी आशाएं पूरी करती है। तो ये पूरा उत्तर गुजरात है, हमारे यहाँ आपके मेवाड़ के हैं, ये उदयपुर उस साइड के, इस साइड के हैं साहब, ये यहाँ आते हैं, यहाँ मारवाड़ के लोग हमारे सब यहाँ आते हैं।
तो वो सब कोई भी प्रसिद्ध मतलब ये वो पूरा परखे आते हैं गुजरात से और राजस्थान से हाँ बहुत आते हैं। गुजरात खूब आता है, उत्तर गुजरात खूब आता है। तो कोई निसंतान हो, किसी को कोई तकलीफ हो, कोई पारिवारिक हो, कोई ऐसी कोई अंकष्टा हो जो नहीं मिटती हो, तो माता जी का हुक्म हो जाए तो आशीर्वाद से सब दुख हरण करती है माता जी। और माता जी आस्था से लोग आते हैं, जुड़े हुए हैं, भावनात्मक रूप से लगाव है। तो बच्चों का नामकरण है, बाबरी वाबरी वो सब यहाँ होती पर जैसे अब यहाँ पर जैसे आए हम लोग तो एक रहता है, मुझे भी था कि मैं मतलब जा रहा हूँ तो आते में तुरंत जैसे मैंने गाड़ी रखी और जैसे मैं मिला आपसे, तो मुझे अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि मैं मतलब मैं मेरी जगह छोड़ करके मैं कहीं ऐसी जगह आया हूँ 300-400 किलोमीटर की नहीं, मतलब शांत है, पूरा मन ही शांत है। है। बराबर। अब इसको छोड़ने का मन नहीं कर, मन ही शांत ये है। जगह ऐसी है, रमणीक जगह, सुखनी जगह। आने के बाद में एक वो देवस्थान की जगह एक मतलब मानसिक रूप से एक संतोष और शांति देने वाली जगह। कोई बीमार व्यक्ति भी आ जाए तो आराम से या नींद ले, उसको दिमाग से निकल जाए कि मैं बीमार हूँ। ये एक प्राकृतिक रूप से माँ का आशीर्वाद होता है, माँ के चरणों में, तो एक अमृत मिलता है अपन को। यहाँ पर मेला कोई लगता होगा? लगता है अपने चित्र, अपने 2 मेले होते हैं। एक तो भादरवी पूनम का होता है, भाद्रवी पूनम। चौदस का होता है, भादरवी चौदस का, भादरवी चौदस का मेला होता है। एक मेला होता है अपने शीतला सप्तमी, होली के बाद में शीतला सप्तमी आती है, हाँ, होली वाली, होली के बाद वाली। बाद में शीतला। 2 मेले होते हैं अपने माता जी के। और ये जो पड़ता है वो पाली डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट पाली है, डिस्ट्रिक्ट पाली, पाली तहसील है हमारी बाली, मारी बाली, बाली 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 तहसील है, अच्छा अच्छा तहसील और कटर बाली है, अच्छा। और डिस्ट्रिक्ट हमारा पाली। पाली। ये सुमेरपुर बाजू में है, लेकिन वो ये बिशलपुर और बलवना के बीच में बॉर्डर है। ये बॉर्डर यहाँ वो सुमेरपुर का आ जाएगा, बलवना आता है वो सुमेरपुर में, जवाईबान स्टेशन वो सुमेरपुर विधानसभा में आता है, वो उनकी तहसील सुमेरपुर लगती है, अच्छा। हमारी बाली लगती है। अच्छा अच्छा अच्छा, बॉर्डर पे है। बॉर्डर। पधारो, जय माता दी, पधारो। अच्छा लगा आपसे